नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मौसम हब में 25 नवंबर आ गई है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिन के मौसम की, यानी 26, 27 और 28 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, ये जो है अब ऐसा लग रहा है इसका प्रभाव जो है भारत के किसी भी राज्य में नहीं दिखेगा। मतलब अगर दिखेगा भी तो बहुत कम ही प्रभाव दिखेगा, लेकिन इस साइक्लोन का अब डायरेक्टली किसी राज्य पर प्रभाव पड़े ऐसा अब नहीं लग रहा है। पहले लग रहा था कि पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे दूसरा अपडेट ये है कि उत्तर भारत के पहाड़ों में अब दिसंबर के शुरुआत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आवागमन होना शुरू होगा, जिससे पहाड़ों में अब हमें ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के जो शुरुआती सप्ताह है उसमें हमें बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ का आवागमन हमें दिख सकता है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू करेंगे एक के बाद एक। और तीसरा ये है जिसका मतलब वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जो ला नीना के प्रभाव की वजह से, मतलब ला नीना इसका जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, तो मतलब ला नीना है, ठीक है। तो जो पोलर वर्टेक्स है, नॉर्थ पोल जो है वहाँ पे पोलर वर्टेक्स जो है वीक पड़ रही है, और जितना वो वीक पड़ेंगी उतना ही ज़्यादा जो है ठंडी हवाएं जो है नीचे की तरफ आएंगी, एशिया को पार कर, एशिया में, ठीक है, यहाँ एशिया से होते हुए भारत में भी पहुँचेंगी, उत्तरी एशिया में, उसके बाद फिर भारत की तरफ भी आएंगी। तो जो ऐसा लग रहा था कि नवंबर के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ सकता है, ऐसा लग रहा था, लेकिन ये जो मतलब अनुमान था ये थोड़ा गलत हो सकता है। अब जो ऐसा लग रहा है न्यूनतम टेम्परेचर ठंडा ही रहेगा, भले ही पूर्वी हवाओं का प्रभाव हो, या मतलब ऐसा लग रहा था ना, मतलब अभी पूर्वी हवाएं चलेंगी ऐसा है, लेकिन न्यूनतम टेम्परेचर जो है वो ठंडा ही रहेगा। लेकिन ऐसा अब लग रहा है क्योंकि ये जो कंडीशन है ये बनी इसलिए। बाकी यहाँ पे देखो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको नज़र आ रहा होगा मध्य प्रदेश के ऊपर, ये और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है इधर गुजरात के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से बने हुए हैं, और ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखिए इस तरह से हवाओं को खींच रहा है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या कर रहा है यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी से भी देखिए ये नमी आ रही है, ये देखिए, और अरब सागर से भी नमी आ रही है। तो इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है, ठीक है, और इस वजह से थोड़ा सा राजस्थान और गुजरात के ऊपर तापमान में वृद्धि हुई है, जिसका जिक्र मैं कई दिनों से करते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो सकती है, और यहाँ पे हुई, ठीक है। और तमिलनाडु केरला में आप बारिश देख रहे होंगे, हो भी रही होगी कई जगहों पे, लेकिन अब इसमें भी कमी आएगी। इसका जिक्र भी हमने कल वाली वीडियो में की थी, उससे पहले भी हमने की थी। और अब मतलब मैंने आपको बता दिया कि अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, सर्दी पड़ेगी, लेकिन ये जो अपडेट मैंने आपको दिया है वो मतलब जो ठंडी हवाएं आएंगी वो पोलर वर्टेक्स के वीक होने की वजह से, ये भी अब कहीं ना कहीं सर्दी के लिए जिम्मेदार होंगी कि अब जो है टेम्परेचर वो थोड़ा सा न्यूनतम जो है वो गिरेगा नीचे। पहले जो लग रहा था कि नहीं कि मतलब थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, अब उसमें कम संभावना लग रही है। न्यूनतम टेम्परेचर गिरेगा, भले ही दिन का 26-27 जा सकता है नवंबर के आखिर में जो अनुमान था, लेकिन न्यूनतम टेम्परेचर गिरा रहेगा। यानी जो लग रहा था कि सर्दी अब कम मतलब बढ़ सकती है थोड़ा सा टेम्परेचर, लेकिन अब इस पोलर वर्टेक्स के वीक होने की वजह से जो ठंडी हवाएं आएंगी, तो अब ऐसा नहीं लग रहा। अब लग रहा है कि न्यूनतम टेम्परेचर में जो कमी हमें लगातार देखने को मिलेगी। तो ये देख लेते हैं अगले 24 घंटों में समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 26 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 26 नवंबर को आप यहाँ पे देखिए, 26 नवंबर को गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे तापमान गिरे रहेंगे रात के समय, और यहाँ पे ठंडक बनी रहेगी, और दिन के समय धूप निकलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो ठंडा रहेगा, और दिन में भी मौसम मतलब धूप निकलेगी यहाँ पे, और पोल्यूशन रह सकता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में इन जगहों पे। और यहाँ पे जो न्यूनतम टेम्परेचर है वहाँ गिरावट रहेगी। राजस्थान में भी सेम स्थिति है, न्यूनतम टेम्परेचर यहाँ पे कम रहेगा, काफ़ी सर्दी यहाँ पे रहेगी। और गुजरात में भी यहाँ पे न्यूनतम टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा, बाकी दिन में यहाँ पे धूप निकलेगी। और लेकिन मैंने बताया यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और इस तरह से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से हवाएँ आ रही है, और एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे भी है, और इस तरह से यहाँ पे हवाएँ चल रही है। तो इस वजह से आर्द्रता मिक्स हो रही है राजस्थान में, तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है दिन का, ठीक है।
अगर इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी सेम स्थिति, क्योंकि यहीं पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है बना हुआ है मध्य प्रदेश के ऊपर। तो यहाँ पे भी जो है दिन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है। दिन का तापमान जो है झारखंड और इधर उड़ीसा और बिहार में सर्दी रहेगी। रात के समय टेम्परेचर गिर रहेगा। पूर्व उत्तर भारत में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी यहाँ पे। सिक्किम में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। नीचे की तरफ चले तो नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम, केरला वो ये तेलंगाना और महाराष्ट्र में मुंबई समेत पुणे, थाने, नासिक सभी जगहों पे यहाँ पे कोंकण गोवा से लेके इधर कर्नाटका के तट तक और तमिलनाडु केरला के जो निचले रीजन है वहाँ आपको बादल नज़र आ सकते हैं और एक दो जगहों पे बूंदें पड़ सकती है। लेकिन जो यहाँ बारिश लगातार आप देख रहे थे उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी अब यहाँ पे। तो यहाँ कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अब बात करते हैं 27 और 28 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रह सकता है। 27 नवंबर को आप यहाँ पे देखिए, 27 नवंबर को एक जो चेंज है यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है इसकी वजह से नमी देखिए लगातार अरब सागर से आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 27 नवंबर को हो सकता है यहाँ पे इस तरह से हवा टर्न ले रही है, तो टर्न लेने की वजह से थोड़ा सा नमी ऊपर की तरफ उठ सकता है और आपको राजस्थान के जो पूर्वी राजस्थान है इधर प्रतापगढ़ और इधर कोटा, रतलाम, सवाई माधोपुर यहाँ पे आपको कहीं कहीं बादल नज़र आ सकते हैं। बादल नज़र आ सकते हैं और एक दो जगहों पे मतलब बस वैसे तो मतलब एक दो जगहों पे बूंदें रियली पड़ जाए, मतलब वो सरप्राइज़ नहीं होगा, पड़ सकती हैं, लेकिन बादल यहाँ पे बन सकते हैं क्योंकि नमी बनेगी। तो यहाँ देखिए बादल बन सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बारिश नहीं है जिससे नुकसान हो खेती को, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन बादल आपको नज़र आ सकते हैं और एक दो जगहों पे सरप्राइजली ही बूंदें पड़ सकती हैं। ठीक है। और बिहार के ऊपर देखिए यहाँ पे नमी आ रही है तो टेम्परेचर में वृद्धि हो सकती है, ऐसा बताया था, लेकिन न्यूनतम टेम्परेचर कम ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने बात करी। ठीक है। इधर पश्चिमी हवाएं देखिए इधर चल रही हैं, इधर उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर के इधर मध्य प्रदेश के पूरब से लेकर के छत्तीसगढ़ तक यहाँ पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर न्यूनतम जो है गिरा रहेगा, ऊपर ठंडक बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर इन तमाम हिस्सों में, उत्तर प्रदेश और इधर थोड़ा सा टेम्परेचर में वृद्धि हो गई है क्योंकि यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, आर्द्रता मिक्स हो रही है, नमी मिक्स हो रही है, तो यहाँ तापमान जो है वो बढ़ा रहेगा। बाकी ये जो ऊपरी रीजन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे तापमान जो है गिरे ही रहेंगे। कोई भी अदर मतलब एक्टिविटी नहीं होगी यहाँ पे। मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। रात के समय यहाँ पे सर्दी बनी रहेगी। उत्तर भारत में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही नज़र आ रहा है। और इधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में हल्की वर्षा हो सकती है, एक दो जगह बादल बन सकते हैं और तमिलनाडु के तटों पे वर्षा हो सकती है, चेन्नई के आसपास। वैसे कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी की उम्मीद यहाँ नहीं है।